Hey everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc Nursing student at GMC जालौन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों ने जितने भी कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे थे सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे मेरे जूनियर्स के साथ, जो कि अभी इनका इसी साल सिलेक्शन हुआ है और सारे गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। तो ये लोग आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, या फिर इन्होंने कौन सी बुक प्रेफर की थी, कौन सा बैच लिया था। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक। ये लोग अभी एक एक करके इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और मार्क्स भी बताएंगे अपने साथ में। Hello guys, I am Mahima Gupta. I scored 144 marks. Hi everyone, I am Ravina and I scored 143. Hello everyone, I'm Aditi Gupta and I have scored 144. Hi everyone, I am Sonakshi Singh. I scored 145 marks in Senior 2024. Hello everyone, I am Pari. I scored 146 marks in CNET. अभी ये लोग आपको बताएंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी, कौन सा एग्ज़ाम दिया था और कैसे इन्होंने अच्छा स्कोर करके सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ अदिति कि कौन सा एग्ज़ाम दिया था और मतलब कैसे हुआ है। मैंने सीनेट दिया था जिसका फुल फॉर्म है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, और ये ABVMU यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है जो कि बेसिकली लखनऊ में है। और उससे एफिलिएटेड अराउंड 23 कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, और बाकी की जो रेस्ट ऑफ द कॉलेज प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी इससे एफिलिएटेड है, पर कुछ एफिलिएटेड है। तो आपको इस एग्जाम के थ्रू प्राइवेट में भी एडमिशन मिल सकता है, गवर्नमेंट में भी मिल सकता है। गवर्नमेंट में से 23 कॉलेजेस हैं यूपी में, बाकी रेस्ट ऑफ देम आर प्राइवेट। और अगर आपका अराउंड मार्क्स अगर ठीक ठाक आते हैं कट ऑफ के अकॉर्डिंग, हर बार कट ऑफ वैरी करता है, तो ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि क्या कट ऑफ जाएगी, वो ईयर टू ईयर वैरी करता है। तो इसलिए जैसी कट ऑफ जाती है उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है। तो हाईएस्ट कट ऑफ KGMU की जाती है जो कि लखनऊ में है, और अगर अब थोड़ा लोएस्ट कट ऑफ जाती है तो आपको थोड़ा सा कि लोअर कट ऑफ वाले कॉलेजेस मिलते हैं, और अगर आप उस रीजन में कहीं वैरी नहीं करें तो आपको फिर प्राइवेट अलॉट हो जाता है। अच्छा, ये बताओ कि फॉर्म कब रिलीज़ होते हैं। फॉर्म मई जून के मंथ में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताओ, लाइक पेपर कैसा आता है और कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट हमारे बेसिकली बहुत ही बेसिक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, बेसिक इंग्लिश। उसके बाद एग्ज़ाम का पैटर्न इज़ ऑल MCQ। आपका एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क ईच, और टोटल एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का होगा। नो नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर इन द एग्ज़ाम। एज सच पेपर टफ नहीं आता है, बिल्कुल जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपकी 9, 10th, 11, 12th जितनी भी आपने अपनी बुक्स पढ़ी हैं, NCERT, CBSE, जो भी आपके पास बुक है, वो बुक से हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस आया हुआ था। मैंने प्रिपरेशन काफ़ी एडवांस कर ली थी, बट पेपर हमारा बहुत बेसिक आया था, तो दे सकते हैं, यू कैन ट्राई इट। और मैं ऑफकोर्स एक गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ, सो दिस इज़ वेरी नाइस। अच्छा, अब ये बताओ अगर किसी ने बैच वगैरह परचेज़ किया हो तो उसके बारे में। मैंने बैच लिया था विजय एजुकेशन का, मार्च में ही लिया था, होली के अराउंड। तो उस टाइम ऑफर चल रहा था, 490 रुपीज़ का मुझे बैच पड़ा था, बट मैंने एज सच उसको नहीं देखा था ज़्यादा क्योंकि मैं उसे सीरियस नहीं ले रही थी। और फिर एकदम एंड में मैंने उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखे थे, लाइक लास्ट 5 डेज़ में DPP वगैरह से टर्न ऑफ करके देखी थी, और बस यही था। और मेनली तो मैंने 1 शॉट देखे थे विजय एजुकेशन के जो कि 6 आवर्स के चल रहे थे, तो उसमें से थोड़ा पढ़ के देखा था, और मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। तो आप ये बिल्कुल मत सोच के स्किप करना कुछ भी कि ये बहुत बेसिक लग रहा है, ये थोड़ी पूछेंगे एंट्रेंस में, कुछ भी स्किप नहीं करना, और बेसिक लेवल ही रहता है। जनरल साइंस के जैसे क्वेश्चन रहते हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड भी मत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ कि बैच लेना ज़रूरी है या नहीं, या फिर हम नॉर्मल पढ़ाई करके भी मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं। बैच लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। वैसे ही विजय एजुकेशन क्या बहुत सारे चैनल्स हैं, GS प्लैनेट है, और उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी है, नर्सिंग क्लासेस चलती हैं, यूट्यूब पे 1 शॉट वगैरह चलाते हैं, तो उसमें हो सकता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप बैच लो तभी होगा। अगर आपका ऐसे मन है एक ले सकते हो, ऐसा नहीं, मना भी नहीं करेंगे, पर अगर नहीं लेना है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि ये बुक ज़्यादा सही है, वो बुक ज़्यादा सही है, तो तुम लोगों ने कोई बुक प्रेफर की थी। एडुगोरेला की बुक प्रेफर की थी, वो अच्छी बुक है। एडुगोरेला ये किस चीज़ की बुक थी। जो सब सब्जेक्ट की थी। ऑल सब्जेक्ट्स थे उसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों में थी या फिर नहीं, केवल- सिर्फ इंग्लिश में थी। और बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी वो है लूसेंट की। लूसेंट की बुक 250 के लगभग आती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आए थे, मैंने भी देखा था, इस साल भी और अगले साल भी आने के चांसेस हैं, तो वही बुक रिकमेंड करूँगी मैं तो, लूसेंट की। तो पढ़ाई के रिलेटेड और कोई टिप्स देनी हो तो फिर वो बता दो।
मैं अपनी स्ट्रैटेजी में आपको यही शेयर करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल बेसिक्स पढ़िए। आप इस एग्ज़ाम में कोई बहुत टफ चीज़ें मत पढ़िए, बिल्कुल बेसिक्स 9th-10th की बुक्स आप एक बार रिव्यू करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, बहुत ही बेसिक्स। मैंने भी इस बार ही 12th अपना पास आउट किया है 2024 में, और मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम मैंने दिया था 22 मार्च 2024। और फिर उसके बाद मैं होली की फेस्टिवल मना रही थी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी सीरियसनेस आना स्टार्ट हो गई थी कि हाँ एक थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये पेपर जून में था, 14 जून को था। मैंने अप्रैल में भी नहीं पढ़ा, मैं बस सीरियसनेस आना शुरू हुई थी और फिर मैंने जून में ही थोड़ा बहुत पढ़े थे। वन शॉट देखा था विजय एजुकेशन का, एक उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस चलते हैं यूट्यूब पर, वो भी वन शॉट पढ़ाते हैं, उसके भी क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं। तो गवर्नमेंट से मतलब बीएससी नर्सिंग करना ज़्यादा सही रहता है या फिर प्राइवेट से? बेसिकली गवर्नमेंट आर मोर प्रेफर्ड, क्योंकि हर जगह अगर हम कहीं भी देखें तो गवर्नमेंट का एक वैल्यू है, हमारे पास एक नाम है कि गवर्नमेंट चीज़ जो है वो शायद रिनॉन्ड है, या फिर वो साइंड अप है, या उसका नाम है कि हाँ ये एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से तुमने किया है, उसकी वैल्यू है उस चीज़ की। तो हम गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। पर प्राइवेट भी काफ़ी अच्छे अच्छे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, बट जहाँ पे आपका हॉस्पिटल से अटैच चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि नर्सिंग और मेडिकल लाइन की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम मोस्टली प्रैक्टिस प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तुम्हारा थ्योरी तो हम कर लेंगे, कैसे भी थ्योरी तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन द मेन थिंग इज़ प्रैक्टिस। तुम्हें इंजेक्शन लगाना आ रहा है नहीं आ रहा, तुम्हें लोगों को ट्रीट करना आ रहा है नहीं आ रहा, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, तो वो चीज़ें हमें जब तक हम अपने क्लिनिकल्स में नहीं जाएंगे, या जो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे बीएससी नर्सिंग के या किसी भी मेडिकल फील्ड के, वो हॉस्पिटल से अटैच है या नहीं, दैट मैटर्स। क्योंकि जैसे हमारा कॉलेज है ये RNC जालौन, तो ये हमारा डायरेक्ट हॉस्पिटल से अटैच है, तो हमारी 2-3 मंथ्स में पोस्टिंग हो जाती है हॉस्पिटल में क्लिनिकल्स के लिए। तो गवर्नमेंट, आई सजेस्ट कि गवर्नमेंट आर मोर गुड देन प्राइवेट वन। अच्छा चलो बताओ, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं बीएससी नर्सिंग के, तो वो कौन कौन से हैं? वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लाइक स्टेट लेवल पे देखें तो यूपी के लिए यूपी बीएससी नर्सिंग सीनेट होता है, और अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो आपका एम्स का होता है, वो भी जून में ही होता है। इस बार 8 जून को वो पेपर था। उसके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और 10 नंबर का जीके आता है। तो 30 मार्क्स की फिजिक्स, 30 मार्क्स की केमिस्ट्री, 30 की बायोलॉजी, और 10 मार्क्स का आपका जीके होता है। उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। और अगर यूपी की बात करें तो इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है। फिजिक्स 40 मार्क्स, केमिस्ट्री 40 मार्क्स, और बायोलॉजी 40 मार्क्स, और नर्सिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स, इंग्लिश 40 मार्क्स, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बेसिकली पूरे इंडिया में जो राजस्थान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और इसीलिए राजस्थान लोग काफ़ी बार ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और राजस्थान में वैसे यूपी में क्या होता है कि यूपी में सिर्फ आपको यूपी के बच्चे ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, पर राजस्थान में राजस्थान के बच्चे तो एडमिशन लेते ही हैं, साथ साथ 15% कोटा लगता है ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें 15% जो आउटसाइडर्स होते हैं उनको भी अलाउ होता है, तो उससे यूपी के बच्चे उधर जा सकते हैं। और वहाँ का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा है कि 33 मार्क्स की फिजिक्स होती है, 33 मार्क्स की केमिस्ट्री, एंड 34 मार्क्स की बायोलॉजी होती है। उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर होता है। और बस यही है। और अगर आपको राजस्थान के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, और पर बात क्या है कि वहाँ पे पहले राजस्थान के बच्चों को प्रेफरेंस मिलेगी, एंड देन आफ्टर यू विल कम, क्योंकि सिर्फ 15% ही है। कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं? तो RUHS होता है, जिपमर होता है, PGI, और एम्स के लिए अलग होता है, CMC लुधियाना वो है सीनेट का, फिर जामिया का अलग होता है, और अगर आर्मी में करना है तो MNS का अलग होता है वो। और क्या? सो अभी आपको महिमा बताएंगे कि यूट्यूब पे आपको कौन कौन से चैनल्स को फॉलो करना है अपनी स्टडी के लिए, सीनेट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है? लो महिमा। मैं आपको कुछ बेसिकली यूट्यूब चैनल्स रिकमेंड करूँगी। सबसे पहले है विजय एजुकेशन, फिर शिवम उपाध्याय फ्लोरेंस एकेडमिक चैनल है, उसके बाद एडोटी, और बिल्कुल बेसिक्स के लिए आपको करना है तो बेसिक फॉर ऑल चैनल्स है। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू। एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं कि रिग्रेट करते हैं क्या बीएससी नर्सिंग के बाद? Basically I have no regret choosing nursing, because I know this is a profession which is lower than a post of a doctor, but for me it is okay. Like if you are getting well paid, and you are definitely you are going to get some respect too, because ऐसा नहीं है, अभी लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस हो रही है कि नर्सिंग भी एक सब पढ़ते सब इक्वली हैं, सब पढ़ते हैं, मतलब ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है, कोई भी किसी भी प्रोफेशन को पहले तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, और कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। और जब आप डॉक्टर्स का बेसिक काम क्या होता है, वो सर्जरी वगैरह करते हैं, और हमारा भी काम हम लोगों को सिखाया सब जाता है, बट हम लोगों को अथॉरिटी नहीं होती है। इन एमरजेंसी वी कैन डू इट, बट हम लोगों को अथॉरिटी नहीं है, नहीं है अथॉरिटी करने की, बट हम लोग बेसिक मेडिकेशन हम लोगों को पता होता है, और मेडिसिन भी हम लोगों को पता होती हैं, और
ऑफ कोर्स यू नो लाइक आप लोगों ने देखा ही होगा, जितने भी अगर छोटे लेवल पे कुछ भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होता है तो वहाँ पे नर्सेज ही सब कुछ होती हैं, डॉक्टर्स तो कभी कभार ही आते हैं राउंड लेने, जो एक सच है वो मैं बता रही हूँ। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर आप स्कोप में जाएंगे तो स्कोप नर्सिंग में कोई कम नहीं है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहें एम्स में, चलो अगर आपको एम्स नहीं मिलेगा, नहीं अगर आप मिल रहा है तो आपको स्टेट लेवल पे भी, यूपी स्टेट लेवल पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, मतलब जॉब भी अच्छी है और उसका स्केल पे भी अच्छा है। लाइक अगर बेसिक सैलरी एकदम नॉर्मल सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी देखिए, जो फर्स्ट सैलरी आती है नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद स्टेट लेवल पे, वो होती है 65,000 रुपीज़। उसके बाद विद इन 1 ईयर आपकी बढ़ के वो अराउंड 70 पहुँच जाती है। और अगर एम्स की बात करें तो यही एम्स में आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 75 और वो बढ़ के पहुंच जाती है 80। उसके साथ साथ आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जिसका बेनिफिट आप आराम से एसेस कर सकते हैं, और कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। और उसके अलावा अगर आप क्लिनिकल स्किप करना चाहते हैं तो आप नर्सिंग ट्यूटर भी बन सकते हैं, जो कि आप MSc और BSc नर्सिंग करके बन सकते हैं। और नर्सिंग ट्यूटर की भी कुछ कम सैलरी नहीं होती है, बस आपको ये रखना है कि आपको एकदम से BSc नर्सिंग करके 2-4 लाइक प्राइवेट की जॉब के लिए नहीं भागना है। 10-20 हज़ार रुपये की 15,000 रुपये मैक्स टू मैक्स मिलेगा आपको अगर आप एकदम इंटर्न ही हो तो उस चीज़ के लिए नहीं भागना है आपको। और प्रिपरेशन करके एक बार गवर्नमेंट निकालो, देन यू आर सेटल्ड, यू आर गोइंग टू बी वेल सेटल्ड एंड यू आर गोइंग टू गेट पेड वेल। तो अगर एक फर्स्ट एंड लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो यही है कि कंसिस्टेंटली अपनी 9, 10, 11, 12 जो आपने पढ़ा है उसको एक छोटा सा रिवाइज़ दे दो, ताकि आपका एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए। उसके अलावा ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए लीजिए, वरना पढ़ने के लिए अगर आपको थ्योरी पढ़नी है और कंसेप्ट क्लियर कराना है तो वो NCERT 9, 10, 11, 12 की। सो थैंक यू। ओके रवीना, तुमको कुछ बोलना है? बस यही है कि लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और क्योंकि अभी जैसे जैसे साल आ रहे हैं धीरे धीरे बस कट ऑफ बस बढ़ते ही जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंटर करना, एडमिशन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो पढ़ाई के लिए भी 1-2 घंटा जितना भी है बेस क्लियर होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट। और सबसे ज़रूरी डेली पढ़ना है जी। क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। मैंने 12th के बाद डायरेक्टली एग्ज़ाम दिया था, तो मैं ये ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि मैंने भी नीट की प्रिपरेशन नहीं करी थी। तो सब लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम आता है, तो इतना टफ नहीं आता है। मैंने एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही प्रिपरेशन शुरू करी थी अपनी यही रियलिटी है। 1 महीने पहले मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स जैसे विजय एजुकेशन, GS प्लैनेट वगैरह थे, तो उनसे प्रिपरेशन शुरू करी थी। मैराथन वगैरह चलती थी, तो उनकी वीडियो कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है अगली साल। इस साल ही 150 तो मिनिमम लेके चलो कि 150 तो लाने हैं, वरना कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला। 125 से देखिए आप 150 तक का आ गया है, तो फिर अगले साल आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला है। मैं इस साल हम लोग तब भी हल्के में ले लिए, लेकिन अगली साल तो बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, यहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए हैं जिनका पहले से यूट्यूब चैनल है, तो मैं उनकी भी लिंक दे दूँगी, तो आप लोग डायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को बताएंगे कि कैसे इन्होंने स्टडी की है, क्या क्या मतलब इन लोगों। I am Aditi Gupta and I have scored 144 marks. हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी सिंह। तो गवर्नमेंट से मतलब BSc नर्सिंग करना ज़्यादा सही रहता है या फिर प्राइवेट से? सो ऐसा हम मैंने हाय एवरीवन, आई एम सोनाक्षी सिंह। आई स्कोर्ड 145 मार्क्स इन CNET। Hello everyone, I am Pari. I scored 146 marks in CNET. तो यूट्यूब जो यूट्यूब देखिए 1 महीने पहले ही प्रिपरेशन शुरू करी थी अपनी। मैंने अपनी प्रिपरेशन नीट के स्टार्ट से की थी। फिर से Your 9, 10th, 11, 12th की CBSE और NCERT बुक्स। मैंने 1 साल का गैप लिया था, नीट की कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, और कुछ फैमिली की वजह से, अरे वो नहीं बता सकते ना। अरे नहीं, एजुकेशन, नर्सिंग क्लासेस और हिस्ट्री।